Hello everyone and welcome to Maths Pole. My name is Chetna Biswas and I hope you all are doing well. I know आप लोग को मैं नहीं दिख रही हूँ बट उसका रीज़न है कि हमने अब दोबारा शिफ्टिंग किया है जिसकी वजह से मैं पुरानी सेटिंग पे अभी कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो अभी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई सीरीज जिसमें हम स्कूल लेवल बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मतलब दिस इज गोइंग टू बी अबाउट क्लास 9, 10th, 11th, 12th बेसिकली। तो आज मैंने जो टॉपिक शुरू किया है वो है कंस्ट्रक्शन। जो आज की वीडियो में ही मेरी कोशिश रहेगी कि तीनों इंपॉर्टेंट टाइप का कंस्ट्रक्शन हम कर लें क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और 10 नंबर का ये सेक्शन है और काफी आसान होने वाला है ये। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले टाइप का क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो होता है जिसमें आपको कोई लेंथ दे देंगे और मान लीजिए आपको वो लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बोलेंगे कि इसको आप किसी फिक्स रेशियो में m/n में ब्रेक कर दीजिए। रेशियो का मतलब अनुपात होता है हिंदी में। तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हेल्पफुल रहने वाला लेक्चर होगा। मान लीजिए आपको इसको 2:3 के रेशियो में ब्रेक करना है तो आप क्या करोगे, स्केल से पहले 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। इसको नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देंगे बी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स बहुत जरूरी हैं तो जो स्टेप्स होंगे आपके उसको आपको यहाँ पे एक लिख के जो आप कर रहे हो वो लिखना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश में लिखोगे तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, या हिंदी में आप लिखेंगे तो लिखिए रेखा खींचिए ए से बी तक 4 सेंटीमीटर की। इस टाइप से आपको हर स्टेप लिखना होगा। ठीक है, सेकंड में क्योंकि आपको 2:3 का रेशियो चाहिए तो आप 2 और 3 को पहले जोड़िए, ये 5 हो गया। जितना भी होगा रेशियो उन दोनों को जोड़ के उतनी बार आपको ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो ए से लेके एक्स तक आपको एक रे बनानी है। रे वो होती है जो एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा फिक्स नहीं होता। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अपने कंपास को लेके उसको कोई भी छोटा डिस्टेंस एक फिक्स रखिए। ठीक है, अब उसको जितना आपका सम आया है उतनी बार ए एक्स लाइन को काटिए। तो यहाँ पे आप सेकंड स्टेप में लिखेंगे कि ए एक्स को हमें m+n इक्वल पार्ट्स में काटा है। तो वो इक्वल में कैसे काटा है, आप लिखोगे कि जैसे यहाँ पे ए पे आपने डॉट अपना नीडल रखना है, फिर एक आर्क लगाया, ये हो गया आपका A1। फिर यहाँ डॉट लगाया है, इस पर नीडल रख के ये आपका A2। सिमिलरली अब डॉट यानी नीडल आपका A3 पे, ये नीडल आपका A2 पे, आर्क जो मिली वो हो गई A3। फिर नीडल रखा आपका A4 आया और अब नीडल आपने A4 पे रखा तो A5 आया। देखने वाली बात यह है कि ये सारे डिस्टेंस बराबर होंगे, यानी हमें अपने कंपास को छेड़ना नहीं है, वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में ही रहेगा। ठीक है, फिक्स। यानी मान लीजिए आपने इतनी फिक्स दूरी ली है, ये आपको स्केल से नापना है। मान लीजिए आपने 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर लिया तो वो चेंज नहीं होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस A5 को अपने B पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आपका ये ज्वाइन हो गया, आपको अब क्या चाहिए, देखो आपने एक्चुअली अपनी AB लाइन को 5 के आपने पार्ट में ब्रेक करने वाली एक लाइन से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, आपको इससे सिमिलर दिखाना है इसको। तो अब आप क्या करोगे, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि 2:3 है इसका मतलब पहले 2 आया है तो 2 का मतलब एक पार्ट और 2 पार्ट। A2 से आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी होगी। उसके लिए आप क्या करोगे, इसके पैरेलल बनना चाहिए आपका A5। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा थर्ड स्टेप में जॉइन B एंड A5। हिंदी में लिखोगे B और A5 को मिलाएं, उससे लाइन आपने बनाया। अब यहाँ पे उसी सेम आपने जो कंपास था उसको ना छेड़ते हुए ऐसे एंगल बनाएंगे। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि A2 क्यों लिया है यह समझ गए आप, क्योंकि 2:3 का रेशियो है तो 2 है ना पहले, इसीलिए A2 लिया। A2 पे भी सेम वैसे ही प्रोसेस कर देंगे। एक आर्क आपको ऐसे लगाना है, कंपास को नहीं छेड़ना है। अब कंपास को छेड़ने का टाइम आ गया। यहाँ नीडल रख के इधर आपको पेंसिल रखनी है, ये जितनी दूरी बनेगी वैसे ही यहाँ नीडल रख के आपको ऐसे आर्क लगा देना है। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप A2 से मिलाएं। ये जो आपकी लाइन आई है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होने वाली है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अपना नेक्स्ट स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होगा कि एंगल A5 B के बराबर एंगल हमें क्या बनाना है, एंगल A2 M, इसको M नाम दे दें। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक चाप या फिर एक आर्क आप लगाएंगे A2 एंगल पर, जिससे एंगल ये दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, तो आपको M मिल गया पॉइंट। अब ये जो रेशियो बना ये आपका 2:3 रेशियो तैयार हो गया है, खत्म। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार बनता है। अब एक दूसरा टाइप का कंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल ABC दिया होगा, आपको ये करना है कि एक और ट्राइंगल
ए डैश, बी डैश और सी डैश जनरेट करना है, यानी बनाना है, जिसका मान लो आपको कह देंगे कि सारी भुजा 2/3 हो ए बी सी ट्राइंगल के। मतलब अगर जितना भी ए बी है ना लेंथ, उसका 2/3 आपका ए डैश बी डैश हो, ए बी का कनेक्शन ए डैश बी डैश से होगा। सिमिलरली ए सी का 2/3 ए डैश सी डैश आए और आपका बी सी का भी 2/3 लेंथ आपका बी डैश सी डैश आए। तो इस तरह से आपको ब्रेक करना है। और 2:3 जैसे 2 की बात की, यानी 3 भाग में से 2 भाग ऐसे बोला है ना। तो आपका 2:2 रेशियो में लिखते हैं तो वो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये तो फ्रैक्शन है ना, तो ये अलग होता है। 2/3 का मतलब 3 में से 2 भाग, ठीक है। तो आगे का 2 भाग बचा क्या, 1 भाग, तो इसका मतलब 2:1 होता है रेशियो, ठीक है। यही प्रोसेस, ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी ताकि 2/3 भी हो सकता है, 3/5, कोई भी आपको फ्रैक्शन दे देंगे और बोलेंगे इतना ये हो। तो आप इसके लिए क्या करो, मान लो आप सबसे पहले अपना ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो। जो भी आप बनाएंगे उसका आप स्टेप्स जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो एबीसी हो गया, आपने एक लाइन नीचे खींचा जैसा आपने पीछे रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट्स के लिए किया था। अब आपको जैसे 2/3 ही मान लो कि इतने में बोला है, तो 3 भाग में इसको काटेंगे, 1 2 3। ये हो गया A1 A2 A3, ठीक है। अब A3 को आप C से मिलाइए। सीसी मिलाने के बाद अब आपको क्योंकि टू बोला है यानी A2 पे काम होगा सारा, ठीक है। तो जितना एंगल ये है वही एंगल ये आना चाहिए। तो पहले आपने जो भी आपका मेजरमेंट था कंपास का वो चेंज नहीं किया और सर्कल यहाँ लगाया, वैसे ही एक का आर्क यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब आप नीडल इस पॉइंट पे रख के नापिए आपका ये एंगल कितना है। यहाँ एक पे नीडल, एक पे पेंसिल आ गई। अब यहाँ पे नीडल रख के वैसे ही यहाँ पे एक आर्क बन जाएगा। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये लाइन पैरेलल आ गई आपकी। और अगर ये 2:1 रेशियो था तो ये भी अब 2:1 रेशियो, इसको नाम दे दिया आपने सी डैश। सेम प्रोसेस दोबारा अब आप ऊपर वाली लाइन के लिए रिपीट करेंगे फॉर सी पॉइंट। जैसे आपका कंपास को आपको चेंज नहीं करना है, एक आर्क ऐसे लगाना है नीडल सी पे रखते हुए, वैसे ही सी डैश पे नीडल रख के आप एक और आर्क बनाएंगे। अब नापेंगे आप इसको, एक यहाँ पे नीडल और यहाँ पे पेंसिल रख के नापेंगे, फिर आप नीडल यहाँ रख के एक और आर्क ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब जितना यहाँ पे नीडल और पेंसिल रखने के बाद जो आया था, आप यहाँ पे नीडल रख के ऐसे आर्क लगाएंगे। अब आपको इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करना है, तो ये लाइन आपकी आ गई, ये इससे पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट आया इसको ए डैश नाम देंगे। तो बी को अगर मैं बी डैश मान लूं तो ये ए डैश बी डैश सी डैश आपका रिक्वायर्ड त्रिभुज या ट्राइंगल आ गया, जिसकी सारी जो साइड्स होंगी ना वो ए बी सी ट्राइंगल की सारी साइड्स के 2/3 होने वाली है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाता है। कंस्ट्रक्शन का टॉपिक बहुत सिंपल है और आप इसको बहुत ज्यादा स्कोरिंग मान सकते हैं। अच्छा, जो आपका ट्राइंगल वाला क्वेश्चन था उसमें आपका जो रेशियो है, जैसे ए बी रेशियो आपको ये दिया है कि ए डैश बी डैश साइड का रेशियो 2/3 है। तो ये तो छोटा हो गया ना, 3 बड़ा और 2 छोटा हो गया। अगर उल्टा हुआ तो यानी आपको अगर 3/2 दे दिया तो इस बार बड़ा बनना चाहिए। आप क्या करोगे, इसमें जो ऊपर है उसके इस बार भाग दोगे, उतने पार्ट्स में ब्रेक करोगे। जैसे आपका ये ट्राइंगल है ए बी सी और फिर आपने एक लाइन नीचे खींची है, तो इस बार ऊपर जितना है ना उतने भाग में आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। A1 A2 A3 और 2 को आप मिलाएंगे आपके गिवन साइड से, क्योंकि नीचे जो होगा ना उसी से आपको इसे मिलाना है। मिला दिया। इस बार जो आपने यहाँ ट्राइंगल का एंगल बनाया उतना ही आपको A3 पे बनाना है, तो यहाँ से नापो, उतना ही यहाँ से कट लगाओ, फिर ज्वाइन कर दो और फिर सेम प्रोसेस जो यहाँ किया वो यहाँ करेंगे। यहाँ नीडल रख के नापा तो यहाँ नीडल रख के नापा और फिर उसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका सी डैश बड़ा ट्राइंगल बनेगा इस बार। ये तो कॉमन है, आप समझिए बात को कि 3/2 साइड है। अगर ए बी की 3/2 है तो वो जरूर ए बी से बड़ी होगी ना। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, इसीलिए हमने बाहर पॉइंट निकाला है। जब आपका 2/3 रेशियो था तो वो ए बी के अंदर आया था क्योंकि वो छोटा रेशियो है, राइट। तीसरे टाइप का एक कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें आपको एक सर्कल दिया होगा, बाहर एक पॉइंट है, आपको उससे सर्कल पे स्पर्श करने वाली लाइन बनानी है, यानी जिसको आप टेंजेंट भी बोलते हो, आपको वो ड्रॉ करना है। तो ऐसे तो आप सीधा इस पॉइंट से सीधा स्केल रख के ऐसे भी बना सकते हो, बट ये पेपर में ऐसा नहीं आता है। आपको क्या करना होगा, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क समझना होगा। बहुत सिंपल टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है ये। आपको क्या करना है, ऐसे सर्कल लिया,
ठीक है, उसका सेंटर लिया, बाहर का बिंदु ऑलरेडी गिवन है, इनको पहले आपस में आप मिलाएं, ये O ये P, इसको मिला लिया। ठीक है, यहां से आपको क्या करना है, आधे से थोड़ा दूर अपने अंदाजे से यहाँ पे रखिए नीडल, आधे से थोड़ा दूर में कंपास को खींच के आर्क लगाइए। ये हो गई एक ऊपर एक नीचे। सिमिलरली आप O पॉइंट पे भी लगाइए, चेंज मत करिएगा उसका जो भी चौड़ाई है। अब आप इसको ज्वाइन करेंगे, जहां से ये ज्वाइन हुआ उस पॉइंट को आपने M माना। अब M पे आप रखो सुई और O पे आप रखो पेंसिल, और अब इससे एक सर्कल ऐसे बना दो। अब कुछ भी नहीं, 2 पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, इसको नाम दे दिया Q1, इसको नाम दे दिया Q2। अब आपने P को Q1 से मिला दिया और P को ही Q2 से मिला दिया, तो यही वो रिक्वायर्ड लाइंस हो गई जो आपको कंस्ट्रक्ट करनी थी। सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत बहुत सिंपल है, इजी है। देखो मैं आपको एक और बार रिवाइज करा दूं। सबसे पहले आपने एक लाइन का M/N रेशियो का अनुपात का कट लगाना है। ठीक है, तो ये AB है, आपको कुछ नहीं करना, जितना ये नीचे एक लाइन ड्रॉ किया M+N है, मान लो 2:3 ही मैं सिंपल वाला ले रही हूँ, तो इनको जोड़ना है। देखो अनुपात वाले दोनों टर्म्स को जोड़ना है, उतनी बार आपको कट लगाने हैं, वहां से इसको ज्वाइन कर देना है बी को। जितना एंगल ये है उतना ही पहले वाला यानी 2 पे उतना ही एंगल बनना चाहिए। तो आपको यहां से कंपास से आपने कट लगाया, उसके बाद ज्वाइन किया, ये आपका आ चुका है M/N यानी 2:3 का रेशियो ये बन जाएगा। दूसरे में आपको ट्राइंगल बनाना था, तो ट्राइंगल के लिए आपने ये ABC ट्राइंगल ले ही लिया है। ABC ट्राइंगल लेने के बाद अब आप क्या करोगे, मान लो 2/3 AB का चाहिए, तो क्या करेंगे, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, सेम प्रोसेस यहाँ, लेकिन यहाँ 3 बार होगा डिवाइड, 1 2 3। ठीक है, और वो यहाँ से आपने जोड़ा, फिर उतना ही एंगल यहाँ पे क्योंकि 2 था तो दूसरे पॉइंट पे सेम एंगल बनना चाहिए। फिर जो प्रोसेस यहाँ किया वही प्रोसेस यहाँ करके आपका ये ट्राइंगल B', C', ये ट्राइंगल आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन में तीसरा कॉन्सेप्ट हमने सर्कल का सीखा, जिसमें आप सेंटर से लेके बाहर पॉइंट बनाओगे। कुछ नहीं किया, इसको ज्वाइन किया और ऐसे करके कंपास की नीडल यहाँ और बड़ा एक पॉइंट लेके नापना है, उस कट लगाना है, इनको जोड़ा, इसको सेंटर मानते हुए, केंद्र मानते हुए हमने सर्कल ड्रॉ किया। जो ये सर्कल जहां कटेगा वो लाइन आप ज्वाइन कर दो। ये आपको इस टाइप का कंस्ट्रक्शन से आपका वो लाइन आ जाएंगी जो आपको टच करेंगी गिवन सर्कल पे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स पोल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।